तो आप सिर्फ एक सांसद हैं, 37 सांसदों में से एक। लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और एमआईएम के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। इसी बीच सपा सांसद रमाशंकर राजभर के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, जब उन्होंने इशारों में कहा कि भाजपा को हराने के लिए जो भी दल साथ आना चाहता है, समाजवादी पार्टी उनका स्वागत करेगी। लेकिन यहीं से सियासी माहौल बदलता नजर आया, क्योंकि ये बयान एमआईएम को रास नहीं आया और इसके तुरंत बाद कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। एमआईएम के वरिष्ठ नेता असीम वकार ने सपा के इस ऑफर को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सपा नेता मीडिया में स्वागत की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एमआईएम को सम्मान नहीं मिलता। और यही नहीं, बल्कि बयान के साथ शर्त भी सामने आ गई कि वकार ने साफ कहा कि अगर सपा सांसद अपने बयान पर सच में गंभीर हैं, तो पहले अपने बॉस अखिलेश यादव से कहें कि एमआईएम को औपचारिक दावतनामा भेजा जाए, तभी किसी गठबंधन पर आगे बढ़कर बात की जा सकती है। दरअसल इस तल्खी की जड़ें पुरानी हैं, क्योंकि सपा और एमआईएम के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। अखिलेश यादव अतीत में एमआईएम को वोट कटवा पार्टी कह चुके हैं, जबकि एमआईएम प्रमुख ओवैसी लगातार सपा पर अल्पसंख्यकों का अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। इन्हीं बयानों के पीछे 2022 की सियासी कहानी छिपी है, जब भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से 255 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई और समाजवादी पार्टी 111 सीट पर सिमट गई, जबकि एमआईएम ने करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीती और उसका कुल वोट शेयर लगभग 0.4% रहा। हालांकि आंकड़े छोटे थे, लेकिन असर की चर्चा बड़ी रही, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पश्चिमी यूपी और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में एमआईएम को मिले सीमित वोटों ने मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बना दिया। कई सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम रहा और इसी वजह से विपक्ष के भीतर यह धारणा बनी कि वोटों के बंटवारे का अप्रत्यक्ष फायदा बीजेपी को मिला है। और यही कारण है कि 2022 को विपक्ष आज भी वोट बंटवारे का चुनाव मानता है। अब सवाल भविष्य का है कि 2027 से पहले वही सवाल फिर खड़ा है कि क्या विपक्ष पिछली गलती दोहराएगा या उससे सबक लेगा। और इसी सवाल के जवाब में अखिलेश यादव और ओवैसी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार दोनों पक्ष 2022 के सीट वाइज आंकड़ों, वोट शेयर और जीत हार के मार्जिन का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि राजनीति में कोई चूक ना रह जाए। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, ना तो गठबंधन तय है और ना ही पूरी तरह खारिज है, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि 2027 की हर सियासी चाल पर 2022 की हार की परछाई साफ दिखाई दे रही है। नमस्कार, देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।